पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सत्य दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सभी को, मतलब हम सभी को, हाँ हमको और आप सभी को, जो भी सुन रहा, जो भी देख रहा है, उन सबको मतलब सत्य लखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, हम थोड़ा पद्य पंक्ति में देखेंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं। कल युग की बलिहारी है, कल युग की बलिहारी है, देखो नजर उठाई अब तो, देखो नजर उठाई अब तो, कल युग की बलिहारी है, कल युग की बलिहारी है, देखो नजर उठाई अब तो, कल युग की बलिहारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस भक्ति के द्वारा देते हैं कि नज़र उठा कर देखो, मतलब अपनी नज़र उठा कर देखो, दुनिया को देखो, संसार को देखो। कलयुग, इसको कलयुग बोलते हैं, चलते हुए समय को कलयुग कहते हैं कि देखो यहाँ क्या सच है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कितना होता है। मतलब बलिहारी, मतलब बलिहारी का मतलब सब अजीब अजीब होता है। बनी दास्तां आज समय की आँखों से दिखलाई, चोरी चमारी बढ़ी है इतनी कानों से दिए सुनाई। ध्यान ज्ञान सब भस्म हो गया, सब झूठे भेष बनाई, धर्म कर्म पैसे से बिकता, सत्य की हुई सफाई। काम जुनून चढ़ाए सबके, कान जुनून चढ़ाए सबके, नर या नारी है, कलयुग की बलिहारी है, देखो नजर उठाई अब तो, कलयुग की बलिहारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं कि आज की जो दास्तां माने कहानी है, आज की ही कहानी को देखो जो आँखों से देखने में आती है। यहाँ पर चोरी चमारी, बेईमानी, रैजनी, ये सब इतना अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार इतना अधिक बढ़ गया है। सब कुछ तो दिखता है और कुछ कानों से भी सुनाई दिया करता है कि आज के समय में इन सब की बढ़ोतरी हो गई है। कहा ध्यान ज्ञान सब भस्म हो गया। आज जो ध्यान करने वाले ध्यानी थे, जो ज्ञान बघाड़ने वाले ज्ञानी थे, तो वो ध्यानी वो ज्ञानी नाम ही समाप्त हो गए हैं। जो ध्यानी है और जो ज्ञानी है उनके कर्मों की तरफ अगर देखते हैं
कि या सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो कुछ और ही दिखाई देता है। वो अपना ध्यान नहीं संभाल पाए, अपना ज्ञान नहीं संभाल पाए, तो दूसरे को ध्यान क्या देंगे और दूसरे को ज्ञान क्या देंगे। इस तरह से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ तो सब केवल झूठ मूठ के अपने भेष बनाए हुए हैं। कोई वही बगुला भगत की तरह ध्यानी बना आंख बंद किए बैठा है, आया तो मार दिया और न मिला तो कोई बात नहीं जाने दिया। इसी प्रकार से ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान तो बघाड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञान बघाड़ते हैं, लेकिन उनके कर्म इतने झूठे हैं, इतने नीचे हैं, वो भी सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, कहने की कोई बात नहीं है। और ये सब समय की दास्तान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धर्म कर्म, यहाँ पर जो धर्म है, जो कर्म है, ये सब यहाँ पर पैसे से मिलता है। पैसे से खरीद सकते हो तुम और बेच भी सकते हो। यहाँ बिकता भी है और यहाँ भी मिलता भी है। धर्म भी ले लो और चाहे कर्म ले लो, किसी से सब कुछ तुमको इस दुनिया के अंदर में मिलेगा। यहाँ जो सत्य कहा गया है, जो सत्य नाम दिया गया है, वो सत्य की एकदम सफाई दिखाई देती है। सत्य कहीं किसी को थोड़ा भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। काम जुनून, काम मतलब जो नर है, जो नारी है, जो काम वासना उसके अंदर में छिपी हुई है, वो एक दूसरे को देखते ही जागृत हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि चाहे वो नर हो और चाहे नारी हो, काम का जो भूत है, जो कामदेव रूप का भूत है, जो कामेच्छा का भूत है, वो उनके सर पे हमेशा हमेशा चढ़ा रहता है, नर हो और चाहे नारी हो। कलयुग है, इसकी यही बलिहारीपन है। पति पत्नी में रह गई अब तो केवल मतलब की यारी। पति पत्नी में रह गई अब तो केवल मतलब की यारी। निर्बल पति जरा भी होता पाता है वह नितगारी। पतिव्रत रह नहीं पाता अब देवी कहलाती आज की नारी। निज स्वामी से नफरत करती स्वामी कहती जो है व्यभिचारी। कदम कदम पर पाप कमाती, कदम कदम पर पाप कमाती, मति कैसी इनकी मारी है। देखो नजर उठाई कलयुग की बलिहारी है। देखो नजर उठाई अब तो कलयुग की बलिहारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो अब अनूठा नहीं रह गया है, मतलब का रह गया है। पति पत्नी का रिश्ता जो है वो केवल मतलब ये नहीं है कि वो पति पत्नी का रिश्ता मतलब पति पत्नी को मान्य करता हो, सम्मान देता हो और पत्नी पति को सम्मान देती हो। ऐसी क्रियाएं जो है बहुत ही कम कहें तो कितना कम कहें, कम तो कम होता है। बस इतना ही समझ लो कि अधिकांश भाग जो है ऐसा हो गया है कि पति पत्नी में केवल मतलब की अब यारी रह गई है, मतलब के प्रति की यारी रह गई है। निर्बल पति हुआ या पत्नी हुई, क्या समझो, तो समझो कि उनकी ज़िंदगी बेकार हो गई, वो दुश्मन के बराबर हो जाते हैं। निर्बल पति हो तो पत्नी के लिए और पत्नी निर्बल हो तो पति के लिए। जैसे कि वो दुश्मन है, अपनी ना पति है ना वो अपना नारी है, जैसे दुश्मन के समान व्यवहार दोनों के बीच में हो जाता है। पतिव्रत, अब उनका पतिव्रत यहाँ पर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नारियाँ देवी के रूप में मानी जाती हैं, पूजी जाती हैं, देवी की दर्जा दी जाती हैं, उनका पतिव्रत, जिनका पतिव्रत धर्म नहीं बचता। क्योंकि जो पतिव्रता होंगी
वो तो कहीं बाहर निकल नहीं सकती है। वो अपने पति के चरण शरण श्रवण करके वो अन्य कहीं जा नहीं सकती है, कोई डेहरी में जा नहीं सकती है। और जो अब हम क्या बतावें, जो मैं आप ही लोग समझ लो कौन है, जो बड़ी बड़ी डेंग मार रहा हो, जो थाना पुलिस कर रहा हो, जो बड़े बड़े मंडलों में जा रहा हो, बड़े बड़े प्रदर्शनों में जा रहा हो, मतलब उसके सम्मान हो रहा हो, उसका मान हो रहा हो, उसके पैर छुए जाते हो, इज्जत की जाती हो। पंडित जी समझ रहे हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार मतलब निज स्वामी से नफरत करती और स्वामी कहती हैं व्यभिचारी। जो व्यभिचारी लोग हैं उनको कहती हैं स्वामी जी। प्रवचन कर रहे हैं स्वामी जी, अपने पति के लिए कोई स्वामी कभी शब्द नहीं कि तुम स्वामी हो, क्या समझो। और वहाँ जाती हैं प्रवचन सुनने के लिए महात्मा जी के पास में, पंडित जी के पास में, ज्ञानी जी के पास में। कह दिन जाए, जो प्रवचन करता हो, जो मजालती लगाता हो, जनता इकट्ठा करता हो, क्या समझो, जिसमें मोहन शक्ति हो, जिसमें सम्मोहन शक्ति हो। भाई हमारे तो पास नहीं कोई इकट्ठा होता है, क्या है, हमारे पास कोनो शक्ति ही नहीं है। अगर मोहन शक्ति हुए तो कहो मेला लाग रहा है, हमका चला मुश्किल पड़ जाए। तो जिनके पास में ये मोहक शक्ति है उसको वो स्वामी कहती हैं और अपनी पति से हमेशा नफरत किया करती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहता है। मतलब कदम कदम पर पाप कमाती मत इनकी कैसी मारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये कदम पति को हुक्म देते हैं कि देखो भैया मैं जा रही हूँ रे, तो तू जो है यहाँ चारा पानी कर देना और खाना बना के खा लेना, और मैं वहाँ सत्संग सुनने जा रही हूँ, मैं 1 हफ्ते के बाद लौटूंगी, हैं, और तब तक यहाँ कोई नुकसान न होने पाए देखभाल रखना। एक पत्नी पति को इस तरह से बोलती, या एक पति भी पत्नी को, अगर वो लंपटचारी है तो वो अपनी पत्नी के लिए इस तरह से बोलेगा, देख कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? कमाने। चलो कोई बात नहीं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसी नारियों की, ऐसी नरों की कैसी मति मारी हुई है। इश्क सवार है नित्य अब मर्दों की ये है कहानी, बेटी बहन का पर्दा काटा जब ही चढ़ी जवानी। इश्क सवार है नित्य अब मर्दों की ये है कहानी, बेटी बहन का पर्दा काटा जब ही चढ़ी जवानी। वेश बनाया साधु का तब और करें मनमानी, सत्य नाम की सारे जग में हो रही है बदनामी। दुनिया को त्याग सिखावती, और दुनिया को त्याग सिखावती, अपना माया खूब संभारी। देखो नजर उठाई अब तो कलयुग की बलिहारी। देखो नजर उठाई अब तो कलयुग की बलिहारी। और श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अब के जो मर्दों को देख लीजिए कि उनके हमेशा जो है इश्क का भूत सवार रहता है। उनको चारों तरफ जिधर जाते हैं ना उधर उनको इश्क ही इश्क सताए जा रहा है। वो नहीं देखते हैं कि ये बहन है कि बेटी है, सगी है कि लगी है, क्या, इससे मतलब नहीं है। गांव की है, घर की है, किसकी है, किससे, इससे मतलब उनको नहीं है। उनकी नज़र ही ऐसी बेईमान हो गई है, इतनी नीच हो गई है कि उनको सब एक ही भाव दिखता है। पंडित जी, उनके लिए सब एक ही राह दिखाई देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे ही ये जवान होते हैं तो बस इनको और कुछ नहीं सूझबूझ पड़ता है, खाली इश्कबाजी दिखाई देती है, रंगबाजी दिखाई देती है। समझ गए? बहुत तो भेष बना करके भेष बना लेते हैं, और भेष जब बना लेते हैं तो यहूद ज़्यादा मनमानी करती है।
बिना भेष बनाए तो जो करत तुम करते हैं, और जब भेष बना ले तो एक एक खातिन केमा को कही भी न करी, को मनबे न करी है। ऐसे तो बेइज्जती हुई, हिम्मत कौन बेइज्जती हुई नहीं, को करे वाला नहीं है। अरे साधु आई महात्मा आई नहीं, फिर वो भी जो है गर चालाक है, वेद पुराण के ज्ञाता हैं, वेद पुराण के ज्ञाता हैं, तो वो भी अपने चेलों को समझा लेंगे, बता लेंगे कि देखो फला ऋषि थे, तो उन्होंने मतलब वो गंधर्वी जा रही थी, तो उस पर मतलब उनका इश्क जागृत हो गया, तो उससे वो पैदा हो गए। कोई अप्सरा जा रही थी, कोई मेनका जा रही थी, अनन्य नामों से वो वेदों की बात को लेकर के बताएंगे कि मन आ जाए तो ये गलत नहीं है। एक महात्मा एक संत ये करे तो कोई गलत नहीं है। ये यहाँ तक कहेंगे कि उस लड़की की किस्मत खुल गई, बन गई, मतलब उसके सारे पाप कट गए, जो पूर्व जन्म के जो पाप थे गर इनके साथ में संभोगित हो गई महात्मा जी के साथ में, तो उसके पूर्व के सारे पाप नष्ट हो गए, कट हो गए। क्या समझो, अब वो मुक्ति को पा जाएगी, मुक्त हो गई, मुक्ति नाम दे देते हैं कि वो मुक्त हो गई। मुक्ति बड़ी आसान है, संतों के महात्माओं के बीच में रह के, मतलब तुम अपना धर्म यौन धर्म उनको समर्पित कर दो तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। अब ये पता नहीं कौने रज बीरज के बने आई, ये पता नहीं कौनी माटी के बने आई, कि इनके साथ संभोग करने से नहीं मुक्ति मतलब पापें नष्ट हो जाए, कट जाती हैं। जैसे गधा बनाते हैं हम सबको, वैसे गधा हम तुम बन जाते हैं, यही हमारी तुम्हारी कमी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भेष बना करके और अधिक मनमानी किया करते हैं, और सत्य मतलब केवल सत्य नाम की जो है वो केवल बदनामी बचती है? सब कुछ हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, और जो सत्य नाम है, जो कोई भी थोड़ा जानता है, विचार करता है, विचारशील आदमी है, और वो देखता है कि ये तो गलत है, ये तो पाप है, तो बस उतना ही केवल रह जाता है कि वो सत्य की केवल बदनामी रह जाती है कि ये तो बहुत गलत हुआ। दुनिया में केवल सब जितने भी साधु महात्मा संत ज्ञानेश्वर जितने हैं, वो केवल सबको त्याग मार्ग बताते हैं। क्या मार्ग बताते हैं? त्याग का मार्ग बताते हैं। लड़का बच्चा काम नहीं है, घर द्वार काम ना आई, यो मंदिर से वाला काम ना आई, क्या समझे, पूजा पाठ न काम आई, धन दौलत काम ना आई, यो को काम न दे, को साथ न जाए, सबको ये रह जाए, और अपना सब समेटे माया दुनिया के धरे। और एक यहाँ त्याग बतावती हैं, चेला बना के चेली बना के भाषण देती हैं समाज में, यहाँ सत्संग सुनावती हैं, और सबका त्याग बतावती हैं कि त्याग दो, मतलब ये हिम्मत कुछ नहीं ना है, ये हमारी ज़िंदगी फालतू बिताए दे रहे हो, हमारे नाम का खाली तुम जाप करो, खाली हमारे नाम का, और हमारे नाम से तुम्हारी नैया पार है, सब पाप कट जाएंगे, तुमका मुक्ति मिल जाएगी। समझ गए? इस तरह से मतलब दुनिया को लूटते हैं और अपना सारा खेती पाती जायजा, एक उठैया नहीं, सैकड़ों ठैया बने हैं उनके स्थान, शहर में बने हैं। इतनी ज़मीनें उनके नाम हैं, इतनी ज़मीनें पर वो कब्जा की ने, पहुड़त हैं तो वही खाली है, वो खटिया की जगह, लेकिन सब समारे अपना है, उधर के छोड़ा वह काम न है, तो कहने काम अबे न करी, खेती पाती कुछ काम न आई, तो हमारे सेठ जी कहे लगी कहा करे कहीं धंधा ते हम काम चला लेते 10-20 महाराज ले लियो, ये हम झंडा गाड़ दियो, उठे मंदिर बना दियो, ये इतना को 10-20 दे दिया थे, तो को 10 बीघा दे दिया थे, और को 100 बीघा दे दिया थे, और महाराज के खातिर सब माफ है, उनके खातिर सब माफ है। तो औरे का त्याग बतावत है, और अपना माया खूब संभारी है, यह कलयुग है बलिहारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है।
कोई किसी से कम हुए नाही, सब ही खेल रचाए हैं, अपने लाभ के खातिर नाना स्वांग रचाए हैं। कोई किसी से कम हुए नाही, सब ही खेल रचाए हैं, अपने लाभ के खातिर नाना स्वांग रचाए हैं। सत्य से पेट नहीं भरता तब झूठे पर पूरे पाए हैं, लोक परलोक की परवाह नहीं, दीन धर्म सब गंवाए हैं। श्वास तलक देखते नहीं, अरे श्वास तलक देखते नहीं, काल बली की सवारी है। देखो नजर उठाई अब तो कल युग की बलिहारी है। देखो नजर उठाई अब तो कल युग की बलिहारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में कोई किसी से कम नहीं है, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक है। सब अपना अपना खेल बनाए हैं, सब अपन अपन खेल रचे हैं। कौनो बाबा जौन है, अरे हम का भूत भविष्य वर्तमान बता दिया है, सब कुछ बता दिया तुम्हारा। मेला लागत है तुम नहीं पड़े हफ्तन थे महीनन थे डेरा डम्बर लेने को मर्जे ख़त्म कह दे रहा, सबकी मर्जे ख़त्म कह दे रहा है। सबकी मर्जन का ख़त्म करे, सबके गरीबी दूर करे, मतलब जान का हो कि वो विधि के विधान को भी नष्ट कर दिया, जो उसके कर्म में लिखा था उसको भी वो निगल गया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी कोई महात्मा संत है। यहाँ नाना प्रकार के जो है लोग आडंबर रचाए हुए हैं। तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारे कर्म में आंखें नहीं हैं, तुम्हारे जीवन में आंखें नहीं है, तो तुम्हारी आंखें कौन ठीक कर सकता है? ये शक्ति कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? ऐसा नहीं, जिसकी आंखें ठीक हैं वही ठीक हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा उपचार के बाद में ठीक हो जाएंगे। अगर कोई कमी है थोड़ी बहुत तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन आंखें हो ही नहीं। अगर आंखें ना हो तो आंखें क्या आ जाएंगी? ऐसी भी शक्ति है कोई? तो यहाँ सब एक से एक बढ़ के है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अपने अपने लाभ के लिए, काहे के लिए? लाभ के लिए। मतलब यहाँ नाना प्रकार के जो है स्वांग माने नौटंकी ड्रामा बनाए हैं। को भालू नचा रहा, को बांदर नचा रहा, और को वो लड़कवा का लेने का कहते हुए का वह जो मदारी का खेल ना, वो खेल दिखाते ना, नजरबंद वाला देखा। हम तो नहीं देख। लेकिन जितने ये काम कह रहे हैं वो सब लाभे के खातिर तो कह रहे हैं। वही तरह ये जो ज्ञानेश्वर है, जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, ये जितने भी लोग हैं इसी प्रकार के स्वांग सब अपने अपने रचाए बनाए हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना, क्योंकि सत्य में पेट नहीं भरता। जो सत्य है, सत्य पर चलो, सत्य का खाओ, सत्य का पहनो, तो सत्य में, अरे भाई सत्य इस तरह तो नहीं है कि संभाल के रखो, सत्य में इतना तो नहीं हो सकता है। इसीलिए इन सबके झूठ पर पैर रखे हुए हैं, ये झूठ के ऊपर चलते हैं। सत्य में पेट इनका भरता नहीं है और झूठ के शिवाले पर ये ऊंचे चढ़ते चले जाते हैं। नाना प्रकार के स्वांगों को रचा करके ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि ये लोक परलोक की इनके अंदर कोई परवाह नहीं है। ये अपना दीन धर्म जो कुछ है सब गंवा करके केवल अवसत्य का मार्ग अपनाए हैं और अपनी नाना क्षुधाओं की तृप्ति करते हैं। इन्हें कोई लोक परलोक से मतलब नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि श्वास तलक देखते नहीं। मतलब श्वास, जब तक श्वास शरीर में चल रही है तब तक कि नहीं देखते कि आगे जो काल खड़ा हुआ है। श्वास तलक देखते नहीं, काल बली की सवारी है। अरे ये श्वास जो टिकी हुई जिससे तुम घूम रहे, ये सब नौटंकी कर रहे हो, अरे तुम्हारे ऊपर काल भी मंडरा रहा है। क्या समझो? तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें वो ले चलेगा।
तुम करते जाओ, वो कहीं दूर नहीं है, चलते रहो, देखते रहो। ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे कहते हैं कि बिगड़ गया जमाना सारा, कौन किसे समझाए, आगे सबकी ने बैठा तो पीछे सर लटकाए। बिगड़ गया जमाना सारा, कौन किसे समझाए, आगे सबकी ने बैठा तो पीछे सर लटकाए। मन के मानी कर रहे सगे संबंधी, तन अपनी नज़र चुराए, और पाप कथाल सामने आता तब खुश होकर खाएं। सांची समता बढ़ी है जग में, भेद किसी में नाही है, देखो नज़र उठाई कल युग की बलिहारी है। अब देखो नज़र उठाई कल युग की बलिहारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी प्रकार से सारा ज़माना जो है बिगड़ गया है, यहाँ कोई किसी को समझाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कोई सही मार्ग किसी को समझाता है तो उसकी समझ में नहीं आता है, और उसके उल्टे लोग दबाव डाल देते हैं, यहाँ उसे मारने की धमकी हो जाती है। क्या समझो? अब यहाँ कौन समझाए, यहाँ समझाने वाला कौन किसको है? कोई किसी को समझ, क्यों कि ज़माने के अनुसार, समय के अनुसार सब तो वैसे ही हो गए। सेठ जी, यहाँ सब वैसे ही हो गए, यहाँ कोई किसी की बात करने वाला नहीं है, कोई किसी की बात नहीं कर सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि यहाँ सब मनमानी सगे संबंधी सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम उन्हें कुछ कह नहीं सकते हो। इसलिए नहीं कह सकते हो कि तुम उस मार्ग के तुम ही गामी हो, तुमने वो किया है, तुम भी वही हो, तो तुम दूसरे को मना कैसे कर सकते हो? एक पंचायत बुला ली जाए और उस पंचायत में कहा जाए कि इसका फैसला आप कर दो, इसका फैसला आप कर दो, तो वो फैसला करने को कहा जाए, वो फैसला करे, तो मान लिया कि लड़के की कमी है, मान लिया लड़के की कमी है और तुम्हारा लड़का गलत किए बैठा है, या तुम खुद ही गलत किए बैठे हो, और वहाँ पंचायत में लड़का गलत किए, तो तुम क्या फैसला करोगे? अगर तुम उसका फैसला करते तो वो लड़का कहेगा कि तुम अपने घर को देखो, अपने को देखो। इसलिए यहाँ पर कोई किसी की बात नहीं करता है, ना किसी के लड़के की बात करता है, ना किसी के लड़के की कोई बात करता है। यहाँ इसी प्रकार से सभी दबाव में हो गया। यहाँ केवल पाप का, यहाँ सब पाप का खा रहा है, पाप का पी रहा है, सब पाप ही पाप है। यहाँ पूछो सच का, मेहनत का, कोई खाता है कोई पीता है तो वो कोई होगा, फिर वो कोई होगा। एक दाना अगर पाप का आया तो पाप का है, अगर एक शेर आया तो पाप का है। क्या समझो? है तो वो पाप का, अगर सबने खाया तो घर के सभी पाप के भागीदार। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अब समता देश में आई है। आज की घड़ी में जो समता, अब यहाँ भेद किसी में नहीं है, अब यहाँ पर भेद जो है किसी में नहीं है, क्योंकि पूरा समाज एकमय हो गया है। पूरा समाज जो है कोई किसी की बात नहीं कर सकता, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, सब सबके यहाँ खा सकता है, सब सबके यहाँ पी सकता है, सब एक साथ बैठ सकते हैं, सब एक, मतलब कोई भी पर्दा नहीं रह गया। पैगंबर जी के कथन के अनुसार मतलब कोई पर्दा यहाँ रह नहीं गया है। पंडित जी जाएंगे, उनका निमंत्रण है तो वो खा लेंगे, वो खाएंगे। काहे से? यही लिए खाएंगे कि वो अब कायम बनत है,
अब कायम खाना बनता है। मतलब घर का खाना अशुद्ध है। घर का खाना जो है घर में बन जाए तो अशुद्ध है। और अगर वहाँ टेंट वालों ने बनाया तो वो शुद्ध है, उसको खा लेंगे। टेंट वाले जैसे पंडितों ने बनाया है, मतलब टेंट वालों ने जैसे पंडितों ने बनाया है। अब कहाँ तक मूर्खता कही जाए। आज तो ये टेंट पेंट चलने लगा है, लेकिन इसके पहले की बात है कि घरों में खाना बनता था। अब यहाँ ऊंच जाति वाले बने हैं, नीच जाति वाले बनाए हैं। नीच जाति वालों के यहाँ ऊंच जाति वाले नहीं खाएंगे। मतलब ऊंच जाति वाले नहीं खाएंगे नीच जाति वालों के यहाँ। और जो ऊंच जाति वाले हैं उनके यहाँ खाना कौन बनाएगा? नीच जाति वाले, उसको वो खा लेंगे। कैसे? नीच जाति वाले कौन? जो मांस मछली खाता हो वो नीच जाति का। नौवा है, नौ ने आटा हुआ करी, रसोईया हुआ करी, सब कुछ हुआ करी, रोज नवो पिए, रोज मछली बाजार से लेंगे, रोज कहेंगे। क्या समझो? गुड़िया पानी भरी है ना, रोज मछली खाई, है कि नहीं? तो वो नीच जाति वाले उनके यहाँ रसोई करेंगे तो वो खा लेंगे। ऊंच जाति वाले हैं और नीच जाति वाले के यहाँ कुछ निमंत्रण हो। क्या भूल है, कितनी बड़ी भूल है। तो इस प्रकार से चलता रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ पर जो है कोई किसी की बात नहीं करने वाला है, कोई किसी की बात नहीं करता है। पाप का थाल, यही पाप का थाल सामने आता है तो बड़ी खुशी खुशी सब खा लेते हैं। और ऐसी समता बन गई है, अब तो इतनी समता हो गई है कि सब सबके यहाँ खा लेता है। क्योंकि जो छोटा खाता है वही बड़ा खाता है। खाना एक ही हो गया है, अलग रह नहीं गया है, तो अब बराबर हो गया है। भाई क्या फ़र्क पड़ता है? अंडा तुम भी खाते हो, अंडा हम भी खाते हैं, तो अंडा वाले एक जगह बैठ जाए, मुर्गा वाले एक जगह बैठ जाए, बकरा वाले एक जगह बैठ जाए, सब जने शामिल, ना कोई छोटा ना बड़ा। बढ़िया समता इतने वक्त में आई हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का मतलब सत्य असत्य का कहानी खत्म हो गए, समता की बात आ गई। कहने को जी बहुत चाहता पर इतना ही है काफ़ी, समझदार सब लाभ उठावें और उनसे चाहूँ मैं माफ़ी। कहने को जी बहुत चाहता पर इतना ही है काफ़ी, समझदार सब लाभ उठावें और उनसे चाहूँ मैं माफ़ी। पीर पैगंबर जी के सेवक यसियल बात कहे हैं साची, सत्य राह पर चल कर देखो होए जगत ना हासी। पीर पैगंबर जी हरि ओम को नित्य चर्चा रहती जारी है, देखो नजर उठाई अब तो कलयुग की बलिहारी है, देखो नजर उठाई अब तो हे भैया कलयुग की बलिहारी है, देखो नजर उठाई। नजर उठा करके देखो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी संकेत करते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर इतना काफ़ी है। इसलिए कि जो समझदार लोग हैं, जिनके पास दिल है सीने में और दिमाग है माथे में, सर में, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझदार हैं। और जो इसके अतिरिक्त के लोग हैं उनसे तो सदा सदा ये दरबार माफ़ी का याचक रहता है। जिसे इन शब्दों के द्वारा कष्ट पहुंचता हो, बुरा लगता हो, उनसे ये दरबार माफ़ी मांगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी नहीं, दरबार माफ़ी मांगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी तो कथाकार हैं, सत्य का समंदर हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है, कहा जाता है
ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि सत्य राह पर चल कर देखो, जमाने को न देखो, दूसरे को न देखो, किसी को न देखो, केवल तुम सत्य मार्ग पर चलो। चाहे तुम नारी हो, चाहे तुम नर हो, कोई भी हो, मानव हो, कोई जाति तुम्हारी नहीं है, मानव जाति के हो, कोई धर्म तुम्हारा और नहीं है, मानव धर्म है। यहाँ जितने भी धर्म, कुल, परिवार कुछ भी बने हैं, बनाए गए हैं, वो सब मानवों के रचे हुए हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम अपने को एक मानव मान करके ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए ज्ञान के अनुकूल चलो, तो इस संसार से तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।